स्टूडेंट्स, तो टुडे हम क्या डिस्कस करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। और कल मैंने ये चीज बताई थी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहले तो आप जो चीज पढ़ रहे हो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। जो हमने लास्ट टॉपिक है ना, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे थे, क्या डाल रहे थे, नॉन वोलेटाइल। आपका जो सोल्यूट था वो क्या था, नॉन वोलेटाइल था, और जो आपका सोलवेंट था वो क्या था, आपका वोलेटाइल सोलवेंट था। ठीक है, सोलवेंट वोलेटाइल। तो आपने ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जब भी आप सोलवेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हो तो वहां पे क्या हो जाता है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है प्योर सोलवेंट से। ठीक है, जैसे हमने पानी लिया, पानी को आप गर्म कर रहे हो, उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है। ठीक है, प्योर वाटर का कुछ ना कुछ है। मान लो आपने उसमें बहुत ज्यादा नमक डाल दिया, शुगर डाल दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है शुगर इज ऑल्सो ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उसका आपका वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किस वजह से डिक्रीज हुआ, वो सोल्यूट की वजह से डिक्रीज हुआ, क्योंकि सरफेस पे क्या आ गया है, सोल्यूट मॉलिक्यूल आ गया है, तो पानी वेपर फॉर्म में नहीं जा पा रहा है जब आप उसको हीट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज हुआ। तो आपको देखना है कि जो आप ये चीज कर रहे हो, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, वो चीज हम देखेंगे। आप एक एग्जाम्पल लो, मान लो आपने 1 किलोग्राम वाटर ले लिया। ठीक है, 1 किलोग्राम वाटर ले लिया आपने, वैसे लीटर में लेते हैं पर आप मान लो वाटर हम केजी में ले रहे हैं। आपने इस वाटर में पहले तो डाला 1 मोल सुक्रोज डाल दिया, 1 मोल सुक्रोज। ठीक है, आपने 1 मोल सुक्रोज डाल दिया इसके अंदर। सेकंड आप एक और चीज डाल रहे हो इसके अंदर, 1 मोल आपने मान लो सोल्ट डाल दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अमाउंट आपने सेम डाल दिया, तो जो आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, सेम होगा, चाहे आप सुक्रोज डाल रहे हो चाहे आप सोल्ट डाल रहे हो। तो इस चीज से आपको क्या पता चला कि जो आपका वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर लोअर हो रहा है, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट पे, क्योंकि दोनों केसों में आपने अमाउंट सेम लिया, यहाँ पे भी 1 मोल लिया, यहाँ पे भी 1 मोल लिया। ठीक है, तो अमाउंट पे डिपेंड करता है, वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता। सुक्रोज है, सोल्ट है, कुछ भी हो, हमें इससे क्या लेना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अमाउंट से मतलब है कि अगर इसका 1 मोल लिया है, इसका 1 मोल लिया, तो आपका जो लोअरिंग है वेपर प्रेशर की वो सेम हो गई। अगर आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे 1 मोल लिया है, यहाँ पे 2 मोल लिया है, तब जो दोनों के इसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसके थ्रू हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो एक दूसरे से लिंक्ड है और जो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depends on the number of solute particles, which dissolved in definite solvent, और सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो आपकी क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। ठीक है, नंबर पे डिपेंड कर रही है, विच डिसोल्व्ड इन डेफिनेट सोलवेंट, किसी डेफिनेट सोलवेंट में उनको डिसोल्व किया गया, तो नंबर पे डिपेंड नहीं करती। आपने चीज ध्यान रखना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर से उनका कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोई भी आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो। ठीक है, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो कितने टाइप की हैं वो देखनी है हमने, जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो हमने 4 प्रकार की पढ़नी है। सबसे पहला आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, एक तो ये पढ़ना है। सेकंड आपको पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो आपके घरों में आरओ लगा होता है उसका भी जो प्रिंसिपल है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे ही होता है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। जो तीसरा है वो कौन सा आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ जो लास्ट आपको वो पढ़ना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
अगर हम इनका ओवरव्यू देखें, रिलेटिव लोवरिंग हमने वेपर प्रेशर का बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, पर फिर भी हम उसको डिस्कस करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि किसी चीज का फ्रीजिंग पॉइंट मान लो 0 है, वो और भी डिप्रेस हो गया। मान लो कोई चीज 0 पे, जब जैसे वाटर है, वाटर हमारा पता है 0 पे फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाता है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो उसकी वजह से वो और भी कम हो जाएगा। मान लो -10 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है, तो ये चीज भी हो सकता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्या मतलब है कि कोई चीज मान लो 60 डिग्री पे बॉईल हो रहा था, अगर आपने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो उसकी वजह से उसका मान लो 70 डिग्री पे बॉईल हो रहा है, तो मतलब एलिवेशन हो गया, इंक्रीज हो गया। डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज और एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज। ठीक है, तो ये 4 चीज आपको पढ़नी है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले हम रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जनरल डिस्कशन में हम इसके बारे में पढ़ चुके थे, जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर आप डाल रहे हो सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ये चीज हमने पढ़ा। तो उसकी जो इक्वेशन निकल के आई थी वो क्या आई थी आपकी, पी नोड माइनस पी एस डिवाइड में पी नोड इज इक्वल टू किसके आई थी वो N2 इज इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2। ये इक्वेशन हमने लास्ट डिस्कस राउट क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, इस इक्वेशन के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, जो रिलेटिव लोवरिंग है ये वेपर प्रेशर का, क्योंकि ये पी नोड किसका है, प्योर सोलवेंट का, ये पीएस किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का, ये आपको पता है डिवाइड में प्योर सोलवेंट का है। ये क्या है, N2 N1 प्लस N2, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, पूरी टर्म क्या है, मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन फॉर सोल्यूट। ठीक है, और ये N2 N1 N2, ये N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फॉर सोल्यूट, एंड N1 नंबर ऑफ सोल्ट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स फॉर सॉल्वेंट, इसके लिए ये चीज है। तो आप ये चीज पढ़ चुके थे। ठीक है, आप इसी इक्वेशन से क्या निकाल सकते हो, आप मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन का यूज करके। तो कैसे कर सकते हो हम देखते हैं। हम लोग जो आपका N1 है उसको आप क्या लिख सकते हो, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या होता है, गिवन मास मान लो W1 है और मोलर मास क्या है उसका M1 है। ठीक है, ऐसे ही आप N2 के लिए लिखोगे W2 बाय में M2। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हो, ये नंबर ऑफ